सुख पाऊं चाहे दुख पाऊं, उठ जाऊं चाहे गिर जाऊं, धनहीन बनूं या धन पाऊं, पर धर्म नहीं जाने पाए भगवान यही विनती मेरी, कुछ पापन मुझसे हो जाए। संसार बुराई दे सारा, परिवार भले ही हो न्यारा। संसार बुराई दे सारा, परिवार भले ही हो न्यारा। कोई न कहीं होवे प्यारा, पर तू न कभी भी बिसराए भगवान यही विनती मेरी, कुछ पापन मुझसे हो जाए। रोगी बन सैया पड़ा रहूं, बैठा में चाहे खड़ा रहूं। रोगी बन सैया पड़ा रहूं, बैठा में चाहे खड़ा रहूं। हर भांति तुम्ही से जुड़ा रहूं, पितु मात सखा तू कहलाए भगवान यही विनती मेरी, कुछ पापन मुझसे हो जाए। मन दूर रहे दुर्व्यसनों से, गीत तुम्हारे ही गाए। वेदों का नित्य प्रचार करूं, सत विद्या का विस्तार करूं। वेदों का नित्य प्रचार करूं, सत विद्या का विस्तार करूं। जन जन का मैं उपकार करूं, नर देव यही मुझको भाए भगवान यही विनती मेरी, कुछ पापन मुझसे हो जाए। मन दूर रहे दुर्व्यसनों से, गीत तुम्हारे ही गाए भगवान यही विनती मेरी, कुछ पापन मुझसे हो जाए। विशेषता क्या दयानंद की? यहाँ कोई व्यक्ति और बैठे हो मत पंथ मजहब संप्रदाय के मानने वाले, वो भी चिंतन करेंगे कि दयानंद की बात क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं, सुनो, अब तक के कार्यक्रम में मैंने कोई कार्यक्रम बहनों के लिए नहीं रखा है। 7 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है, बहनों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं रखा। शंकराचार्य से पूछा गया, बताओ तुम्हारी नजर में, तुम्हारी दृष्टि में नारी क्या है? जो शंकराचार्य भारी विद्वान हुआ, उनसे पूछो, बताओ तुम्हारी नजर में नारी क्या है? का नरक का द्वार। नारी क्या है? नरक का द्वार। एक बात और लिखी कि दुनिया में किसका विश्वास नहीं करना चाहिए? शंकराचार्य कहते नारी का विश्वास नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी से पूछा, तुम्हारी नजर में नारी क्या है? तो सुनो ध्यान से, आप सब रामायण सुनने जाती हो खूब, और तुलसीदास से पूछा, बताओ ये नारी क्या है? वो क्या लिखते हैं? नार स्वभाव सत्य कवि कहही, और अवगुण 8 सदा और रहही। स्त्रियों के शरीर में 8 अवगुण हमेशा रहते हैं। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? परमानेंट है जी। 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, तुलसीदास लिख रहे हैं। और क्या कहते हैं? विदहुन नार हृदयगत जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी।
स्त्रियों के हृदय की बात तो विधाता भी नहीं जानता, पता नहीं ये क्या कर बैठे हैं। तुलसीदास जी लिख रहे, जिसको तुम सुनने जाती हो रामायण। अच्छा, एक जगह और लिखा, और क्या लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी। ये भी लिखी, उन्होंने कलम चलाई किसी माध्यम से। अच्छा, आज चलो तुम तुलसी को मानो, शंकराचार्य को मानो, और लोगों की चर्चा नहीं कर रहा। कबीर से पूछा तुम्हारी नजर में नारी क्या, तो कबीर क्या कहते हैं, नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा उनकी कौन गत जो रहे नार के संग। कबीर का दोहा है। कबीर कहते स्त्री की छाया पड़ जाए तो सर्प अंधा हो जाए। उन आदमियों की क्या स्थिति होती होगी जो साथ रहते हैं। और तुम्हारी किसी की आंख फूटी आज तक, हुआ कोई अंधा, सर्प अंधा हो जाए तो आदमियों की क्या गति। कभी से पूछो कोई हुआ अंधा आज तक। इनके लिए लिखा, उनके कार्यक्रमों में, उनके सत्संग में तुम भाग लेती हो, जो ये तुमको लिख रहे हैं। अच्छा, आज किसी कॉलेज में चले जाओ, किस में जाओ, लड़कियों की कॉलेज में, और लड़कियों की कॉलेज में जाकर के कहो कि बहनों सुनो, मैं प्रवचन करने आया हूं, और प्रवचन में शुरू कर दे, ऐसा लिखा है नारी नरक का द्वार होती है जी, और कह ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये रामायण में लिखा है, ये सब डंडे की अधिकारी हैं। तो लड़कियां कहेगी बस बिना पिटे चले जाओ तुम यहां से। ये भाषण तुझे यही करना था। और वो कहे मैं तो रामायण की बात सुना रहा हूं, मैं तुलसीदास की बात सुनाता हूं, कबीर की बात सुनाता हूं। और कुछ लोगों ने पैर की जूती लिखा, कुछ लोगों ने खेती लिखा, इनको यह लिखा। आप किसी लड़कियों की कॉलेज में आज जाकर के भाषण दो तो पता लगेगा तुलसी आज परास्त हो गया, तुलसी की हार हो गई, शंकराचार्य की हार हुई। जीत हुई है तो दुनिया में केवल दयानंद की हुई है, केवल जीत हुई है तो किसकी हुई है, दयानंद की। अब विस्तार से नहीं कह रहा, केवल संकेत कर रहा हूं। समय जितना था उसमें अपना कार्यक्रम पूरा करूंगा। बहनों, आप दयानंद के गीत गाया करो, तुम्हारे लिए दयानंद जैसा महान पुरुष कोई धरती पर आया ही नहीं। दयानंद से पूछा, सत्यार्थ प्रकाश लिख रहे हो, तुमने हमारी कोई बात लिखी इसमें? महर्षि दान जी महाराज कहते हैं लिखी है। तो कहां लिखी है? ये महाराज जी रोजाना बता रहे हैं ना। स्वामी दान जी महाराज लिखते, मैं ईश्वर के पश्चात यदि पूजनीय किसी देवता को मानता हूं तो माता को मानता हूं। और कहां लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। दयानंद कहते मैं मां को पहला गुरु, पिता को दूसरा और आचार्य को तीसरा। दयानंद कहते मैं तुमको पहला गुरु मानता हूं। और कबीर क्या कहता है, इसकी छाया पड़ने से सर्प अंधा हो जाए। और तुलसी क्या कहते हैं, डंडे की अधिकारी। और भी विदेश के लोगों की सूची आपके सामने रखूं ना, विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक पढ़े लिखे लोगों की, तो समय नहीं है। उन्होंने तुमको कितना लिखा है, बहुत कुछ पढ़ करके मैं रख सकता हूं, पर संकेत कर रहा हूं केवल। बहनों और भाइयों, आज दुनिया में हार हुई है तो दयानंद के सामने सारे साधु संत और लेखकों की हो गई। इस दुनिया में जीता है तो दयानंद जीता है। एक संकेत और करे देता हूं, मुसलमानों की सारी कुरान शरीफ के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि औरत पढ़ करके प्रधानमंत्री बने। सारी कुरान को पढ़ लो, बड़े मौलवियों को बिठा लो कि तुम्हारी कुरान में कहीं लिखा है कि औरत पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री बने, है कहीं अधिकार औरत को? तो सारी कुरान में प्रधानमंत्री बनने का अधिकार तो क्या है? कुरान के अंदर औरत के लिए नमाज पढ़ने का भी मस्जिद में अधिकार नहीं है। मस्जिद में कोई औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, पुरुष पढ़ सकते हैं, पर औरत मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती। और नमाज पढ़ करके कोई पढ़ भी ले कहीं तो औरत को जन्नत नहीं होती, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा, किसी औरत को तुम्हारे यहां जन्नत होती है? नहीं होती, हमारे यहां तो जन्नत नहीं होती, वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। क्या बोलो? अब है तो आर्य समाजियों का प्रश्न है। मैंने कहा औरत को पढ़ करके जन्नत नहीं होती तो ये बतला, जन्नत में 70 हूर और 72 गिलमा वो कैसे रहते सदा से? वो कैसे पहुंच गए? 70 हूर रहती जन्नत में, वो क्या काम करके जन्नत में गई है जो वही रहती हैं? कहने लगा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दिया जाए।
मुसलमान लोग तुमको नमाज पढ़ने तक का अधिकार नहीं। तो मैंने कहा कि जब इतना अधिकार नहीं तो तुम्हारी किताब में कहीं लिखा है कि औरत प्रधानमंत्री बने? नहीं लिखी। तो मैंने कहा बेनजीर भुट्टो कैसे बनी है जी? ये कैसे? सारे मुल्ला मौलवी नीचे और एक औरत ऊंचे पद पर। तो वो मेरे से क्या कहने लगा, भाई साहब क्या करूं, दयानंद पाकिस्तान में पहुंच गया ना, रोक तेरे में दम होता हूं, तेरी सारी कुरान शरीफ झूठी, तेरे सब मुल्ला मौलवी हार गए और दयानंद की जीत देश विदेशों में आर पार हुई है, भारत में नहीं है, सारी दुनिया में जीत है तो केवल दयानंद की। इसलिए इस मंच से दयानंद का नाम लिया जाता है, तुम दयानंद के गीत गाओ, क्योंकि वो ऐसा महान पुरुष आया ही नहीं। और मैं एक नहीं बहुत सी बातें पूरी नहीं रख रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं, पूरा समय हो जाएगा। बहनों के संबंध में, बहनों तुमको ऊंचा स्थान दिया तो आर्य समाज ने दिया है। और देखो एक बात और कह देता हूं, आज के जो तुमको चेली बनाते हैं, जो गुरु है ना, अच्छा गुरु की उम्र है 50 वर्ष की और चेली की उम्र है 75 वर्ष की। चेली 75 वर्ष की है तो गुरु के सामने जा रही है और गुरु के पैर छूती है ना पैर। और गुरु जी क्या कहते हैं, तन मन धन गुरु को अर्पण। तो ये कह देती हैं तन मन धन गुरु को। अब इनसे कोई पूछे, तैने तन गुरु को दे दिया, मन गुरु को दे दिया, धन भी गुरु को दे दिया, इसे घर को क्या खाक बचाए तेरे तो कुछ कि सब दे आई। पर कोई चतुर औरत क्या कहे, सुनो ये मत मांगो, तन तो मेरे पति के लिए है और मन भगवान की भक्ति के लिए और धन मेरी संतान के लिए। तो क्या लूट रहा है हमको, पर ये कह नहीं सकती, ये तन मन धन अर्पण करती हैं। और सुनो वो गुरु तुमसे उम्र में कम, तुम उसके पैर छूती हो। आज के गुरु पैर छुआते ना, छूती हो ना पैर गुरुओं के, गुरु के चरणों में मस्तक झुकाती। पर दयानंद की बात सुनो, एक दयानंद जा रहे हैं और एक छोटी सी लड़की मंदिर के सामने नग्न खेल रही थी। पढ़ो स्वामी जी का जीवन चरित्र। एक छोटी सी लड़की नग्न मंदिर के सामने खेल रही देख करके दयानंद जी महाराज ने हाथ जोड़ करके उस छोटी सी बालिका को अपना मस्तक झुका दिया। जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने मस्तक झुकाया तो लोग देख रहे थे, कहने लगे ओहो दयानंद मूर्ति को नहीं पूजते थे, आज मंदिर के सामने निकले तो मूर्ति के सामने इनका माथा झुक ही गया। देखो तो क्या कहा लोगों ने, स्वामी जी तुम मूर्ति को नहीं पूजते थे, आज तो मूर्ति के सामने झुक गए हाथ जोड़ करके। तो स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। स्वामी दयानंद कहते हैं उस मूर्ति के लिए नहीं झुकाऊं जो मंदिर में रखी है, जो नहीं सुनती है ना बोलती है। मैं तो एक छोटी सी बालिका जो मात्र शक्ति है, इसको देख करके मेरा सिर झुकाए। दयानंद एक छोटी सी बालिका के लिए सर झुकाते हैं। और आज के साधु संत तुमसे अपने पैर हैं उल्टे गुरु है, और दयानंद के सामने कुछ भी नहीं है, न इतने पढ़े लिखे। कहते हैं सबकी हार हुई है, जीत हुई तो दयानंद की है। तुम्हारा सम्मान दयानंद जैसा करने वाला कोई आया ही नहीं। महर्षि दयानंद जी महाराज फर्रुखाबाद में बैठे हैं, भगवान के ध्यान में लीन हैं। एक महिला बच्चे को गोद में लेकर के रोती हुई जा रही है। ये कहानी नहीं कह रहा, सत्य घटना है। और बहनों उसने जो बच्चे को गोद में लेके जा रही है तो गंगा में उस बच्चे को डाल दिया। उसने गंगा में डाल करके उस कपड़े को उतार करके पानी में धो करके निचोड़ करके अपने कंधे पे डाल करके रोती हुई लौट आई। जब रोती हुई वो लौट करके आई तो दयानंद देख रहे थे, ये रोती हुई गई है और रोती हुई आई है, ये क्या करके आई है। उस महिला की स्थिति को देख करके दयानंद जैसा ऋषि शांत नहीं रहा और उसे कहा, ए माता ये बताओ तुम क्या डाल के आई और रोती क्यों हो, तुम इसमें क्या डाल के आई, रोती क्यों हो। तो महिला क्या कहती, बाबा तुम भगवान का भजन करो, मेरी कहानी मत पूछो, जरा बताओ तो सही रोने का कारण क्या, क्या डाला तुमने। तो बहनों और भाइयों सुनो, वो कहती है जब सुनते हो तो महात्मा जी सुनो, मैं एक विधवा औरत हूं, मेरे एक लड़का था, उसका पालन पोषण करती थी, दैव योग से बच्चे का देहांत हो गया। मेरे बच्चे का जब देहांत हो गया तो आप जानते हो मैं अपने बच्चे को घर में रख नहीं सकती, उसकी लाश को,
और मेरे घर कोई व्यक्ति मेरे बच्चे की लाश उठा करके अंत्येष्टि करने के लिए नहीं आया, क्योंकि विधवा थी, मेरा तो मुंह देखना पाप समझती है हिंदू कौम। बच्चे को मैं घर में रख नहीं सकती, दूसरा कोई व्यक्ति आकर के ले जा नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को बाबा खुद लेकर के चली, यद्यपि औरत लाश को लेकर के शमशान भूमि में जाती नहीं, पर कोई था नहीं आया, ऐसी अभागिनी बच्चे को गोद में लेकर के चली तो बाबा मेरे बच्चे के ऊपर शरीर ढकने के लिए कफन नहीं था। मैं इतनी गरीब हूं, मेरे बच्चे के लिए कफन नहीं था। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ लिया कि बच्चे का शरीर तो ढकूं। मैंने फाड़ करके बच्चे का शरीर ढक लिया, उसमें लपेट करके ले गई। और बाबा उस बच्चे को मैंने अकेली गई हूं, कोई मेरे साथ भी नहीं आया। पत्थर का दिल करके मैंने बच्चे को तो गंगा में डाल दिया। बच्चे को जब गंगा में डाला तो बच्चे के ऊपर जो कपड़ा था मैंने अपनी साड़ी में से फाड़ा था। मैंने विचार किया बच्चा तो गंगा की गोद में चला गया, इस कपड़े को तू मत फेंके, साथ में कपड़े को तू फेंक देगी तेरी साड़ी छोटी हो। ये घटना को जब महर्षि दयानंद जी महाराज ने सुना तो इतिहास पढ़ो स्वामी जी का। स्वामी दयानंद अपनी बहन की मृत्यु पर नहीं रोए, चाचा की मृत्यु पर नहीं रोए, पर ये देखते मेरे देश में बच्चों के शरीर के ऊपर ढकने के लिए कफन तक तैयार नहीं, और एक महिला जिसके शरीर ढकने के लिए साड़ी पूरी नहीं है, इस गरीबी से इस देश का क्या होगा। कहते हैं महर्षि दयानंद जी महाराज सारी रात्रि भर रोए देश की गरीबी के ऊपर। ऐसा कोई साधु संत जो तुम्हारी इस ऐसी स्थिति को देख करके आंसू बहाता हो, दयानंद जैसा तुम्हारे लिए हितकर कोई महान पुरुष ही नहीं आया। इसलिए इस मंच से दयानंद का नाम बार बार लिया जाता है। मैं तो ये गीत गाए देता हूं, यहाँ पता लगा पुष्पा दी आ गई हैं, वो ये गीत गाया करती हैं, उनका कार्यक्रम सुनेंगे, वो ये गीत गाती हैं। और बहुत दिन पहले मैंने गीत लिखा था, बंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ मैं तो उसमें जा नहीं पाया दूसरे जगह कार्यक्रम में, पर मेरे से कहने लगी आपका लिखा हुआ गीत मैंने बंबई में सुनाया था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाती हैं, उनसे सुना। मैं एक गीत वो सुना रहा हूं बहनों। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा हम तुमको पहला देवता मानते, माता पहला देवता, पिता दूसरा और आचार्य, इसलिए समाज में तुम्हारा स्थान ऊंचा है। दयानंद मानते हैं बीच में लोगों ने गलत किया जो तुमको नीच कह दिया, नारी का अपमान किया, समय समय पर लोगों ने भी कह दिया, किसी और कुछ लोगों ने तो कह दिया इनके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव होती है, अपमान भी किया। परंतु आर्य समाज क्या कहता है सुनो, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा देखा है। माता निर्माता होती सज्जन कहते आए हैं, माता निर्माता होती सज्जन कहते आए हैं। ऋषि महर्षि वीर बहादुर तुमने गोद खिलाए हैं। जाए हैं धरती पे अनगिन महापुरुष बलवान, पढ़ा देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान, पढ़ा। अब थोड़ी देर के लिए समझो मैं आपका वकील हूं, पुरुष नाराज न हो जाए। जो जिसकी तरफ का वकील होता है उनका तो पा होती है, ये सज्जन कहते आए। देखो दुनिया में जितने पैदा हुए, चाहे छोटे हों बड़े हों, महान पुरुष हों मूर्ख हों, बलवान हों विद्वान हों, कायर हों कमजोर हों, दार्शनिक हों लेखक हों, कवि हों ऋषि हों महर्षि हों, जितने दुनिया में पैदा हुए सब माताओं की गोद में खेले। जितने ही पैदा हुए इन माताओं ने बड़े बड़े लोगों को अपनी गोद में खिलाया है। यह है विशेषता। माताओं के बिना सारी धरती सूनी है। धरती पर माता न हो तो कुछ भी नहीं। एक आदमी कहा करता था, सुनो कल्पना करो एक मिनट में दुनिया के पुरुष सब मर जाएं, पुरुष सब मर जाएं एक मिनट में, और औरतें रह जाएं,
पुरुष एक भी न रहे तो कोई कमी नहीं आएगी, संसार का क्रम फिर चल जाएगा। का कैसे चलेगा? का एक दो नहीं, दुनिया में लाखों औरतें गर्भवती रह जाएंगी, तो उनके गर्भ से बालक लड़का लड़की पैदा हो जाएंगे, क्रम चल जाएगा। अच्छा, 1 मिनट में औरतें सब खत्म और ये डिपार्टमेंट रह जाए, पूरे पुरुष। अब तुम जपो सीताराम, कितने दिनों तक जपोगे? बस 50-60 वर्ष में सर्वमय पूर्णगम, कुछ भी नहीं रहेगा। स्त्रियों के बिना दुनिया में कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं माता निर्माता होती है। और देखो इनकी गोदी में तो पता नहीं क्या जादू है। बच्चा रोता हो और माँ गोद में ले लेना, एक तो गोद में लेते एकदम चुप। अच्छा, इस पर भी चुप न हो तो दूध पिला दे, दूध पिला दे तब चुप हो जाए। इतने पर भी चुप न हो तो माँ बच्चे के मुंह के ऊपर अपना मुंह घुमा दे, पेट पे घुमा दे, बच्चा चुप हो जाए। अच्छा, बच्चा रोता हो, देवताओं की गोद में दे दो। है तुम्हारे पास कोई साधन है जी? माँ तो बच्चे के मुंह के ऊपर मुंह घुमा दे तो चुप हो जाए, और ये देवता बच्चे के मुंह के ऊपर मुंह घुमा दे तो खुरेरा सा कर देगा, 3 घंटा रोएगा वो। और कोई दाढ़ी वाला हो तो बच्चा कहेगा बचाए भगवान। है जी? है कुछ इनकी गोद में जादू है। बड़े बड़े महान पुरुष इनकी गोद में खेले हैं। अच्छा, कोई गलत बात हो तो बताओ। दयानंद क्या कहते हैं? इनकी पूजा करो, ये सबसे पहला गुरु है। और एक दूसरी बात और सुन लो, इनके अंदर विशेषता क्या है? बोल चाल की भाषा में इनका पहले नाम रहे, बोल चाल की भाषा में इनका पहले नाम रहे। मात पिता गौरी शंकर या कोई सीताराम कहे। इंदिरा गांधी लैला मजनू कहते लोग तमाम पढ़ा और देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा। देखो, बोलचाल की भाषा में इनका नाम पहले और पुरुषों का, अच्छा जितने में नाम लूं देखो, माता पिता, सीता राम, गौरी शंकर, सावित्री सत्यवान, लैला मजनू, इंदिरा गांधी, कितने नाम लो पहले इनका और पुरुषों का पीछे है आगे बोलचाल में। अच्छा, एक विशेषता और है, दुनिया में जिस किसी को डिग्री मिली है पढ़ लिख करके मिली, और इनको बिना पढ़े लिखे डिग्री। कोई भाई हो मास्टर और पत्नी हो 5 दर्जा फेल, और दोनों का हो जाए विवाह, तो क्या कहेंगे? ये कौन जा रहे हैं? मास्टर साहब। पीछे कौन? मास्टरनी। ये तो 5 दर्जा फेल है, मास्टरनी कैसे हो गई? बिना पढ़े डिग्री इसी को मिली है। अच्छा, पतिदेव डॉक्टर थे, डॉक्टरनी चाहे इंजेक्शन पकड़ना न जाने, एक टैबलेट का नाम न जाने, है डिग्री बिना पढ़े लिखे। अच्छा, किसी की पत्नी मास्टरनी हो और आदमी वैसा ही हो, हमारे जैसा ही, दोनों जा रहे थे, क्या कहेंगे? ये कौन? ये मास्टरनी जा रही है। ये कौन? सर्वेंट है। तुमको मिली डिग्री कहीं? है स्थान ऊंचा? बताओ, वेद की बात नहीं कह रहा है, ये तो देखो समाज में है। स्वामी दयानंद कहते हैं इनका स्थान ऊंचा है। अच्छा, एक बात और सुन लो, भोजन दूना लाज चौगुनी नर से अधिक बताते हैं। साहस है 6 गुना, काम 8 गुना ग्रंथ फरमाते हैं। नीतिकार चाणक्य मुनि का है ऐसा ऐलान पढ़ा देखा है। नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पढ़ा। चाणक्य जी कहते हैं भोजन तुमसे दुगुना, भोजन दुगुना, और लाज 4 गुनी और हिम्मत 6 गुनी। ये चाणक्य लिखते हैं। एक आदमी कहने लगा और बात तो समझ में आ गई, पर औरतों में पुरुषों से हिम्मत 6 गुनी ये कैसे कह दिया?
हमने कहा हिम्मत को तुम जानते नहीं? का नहीं जानते। हमने जानना चाहते तो लक्ष्मीबाई को पढ़ लो। विधवा औरत थी ना लक्ष्मीबाई, विधवा औरत ने मैदान खाली कर दिए। अंग्रेज दांतों तले उंगली दबाते थे कि जिस औरत का पति नहीं है और मैदान खाली कर रही है, लगाम दांतों में और तलवार हाथों में और बेटा पीठ से बंधा है। अभी तक इतिहास बन गया, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। ऐसी विदेश में हुई कोई औरत, कहते इनमें साहस भी होता है। चाणक्य लिखते इनमें कई विशेषताएं, और एक लाइन तो और लिख दी हमने, हो सकता है वो कहीं घटती न हो, पर सुनो क्या है। जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, जब कोई देवी कहीं किसी कारण से बाहर जाती है, बिस्तर बैग अटैची को ना अपने हाथ उठाती है। बीवी पीछे चले लाद कर बाबू पे सामान पड़ा और देखा है, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पड़ा, देखा है। ये दुनिया की बात बता रहा हूं, वेद की तभी मैंने शुरू ना की जी। देखो, जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है, ससुराल से अपनी घरवाली को लेकर के आवे तो सारा सामान बांध करके रख देते हैं गठरी। ये लो जीजाजी उठाओ सामान। अभी पढ़ा लिखा आदमी है जी, या कॉलेज का प्रोफेसर है क्यों ना हो, ये गठरी रखता है सिर पे, सामान हाथ में आगे आगे चल रहा है और पीछे से देवी जी हाथ हिलाती हुई, खाली हाथ, पढ़ी लिखी कम, नई साड़ी नए कपड़े सब पहन करके, नई चप्पल, और पुरानी कहां बंधी है? गठरी में, बाबूजी के सिर पे है। बाबूजी आगे से जा रहा है जैसे रेलवे स्टेशन पर कुली जा रहा हो, है ऊंचा स्थान। अच्छा, कोई आदमी कहे गलत कहते हो, औरत के सिर पे सामान तुम रख देना, कभी देख लेना, औरत के सिर पे सामान रख दो और तुम खाली हाथ चलो, देखने वाले क्या कहें, देखो देखो कैसा मूर्ख जा रहा है, जरा देखो तो सही। इसका मतलब है सामान आपको उठाना पड़ेगा, चाहे कितने ही पड़ जाओ, क्योंकि इनका स्थान समाज में ऊंचा है, इनका सम्मान सबको करना पड़ेगा, ये युक्ति और दलील से। अच्छा, इतनी बात नहीं कि समाज में स्थान ऐसे ऊंचा हो, एक लाइन और सुन लो, वो आपके यहां रोहतक में ही आपको पता लग जाएगा। वो क्या है? पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले, पुरुषों से पहले नारी को स्टेशन पे टिकट मिले, बाबूजी चाहे खड़े रहें पर देवी जी को सीट मिले, महिलाओं के डिब्बे में नहीं बैठ सके श्रीमान पढ़ा और देखा है, नारी जाति का पुरुषों से ऊंचा है स्थान पड़ा।